भक्तजनों, प्रस्तुति थोड़ी लंबी है, लेकिन इसे अवश्य सुने। इसको सुनने से आपको बहुत आनंद आएगा और आपका ज्ञानवर्धन भी होगा। एक कथा है गरुड़ जी के 7 प्रश्न और काकभुसुंडी जी के उत्तर की। रामचरितमानस के चौपाइयों के साथ अर्थ सहित हम आपको बताने जा रहे हैं कि नाथ मोहि निज सेवक जानी, असप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी। ये जो गरुड़ जी काकभुसुंडी जी से कह रहे हैं कि हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। तब काकभुसुंडी जी कहते हैं कि प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा, असब ते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सोई संक्षेप ही कहूँ विचारी। कि हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए। संत असंत मरम तुम जानहु, अतिन्ह कर सहज स्वभाव बखानहु। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूँ कवन अघ परम कराला। संत और असंत का मर्म भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन है। मानस रोग कहूँ समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपाय अधिकाई। तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। अब काकभुसुंडी जी कहते हैं कि मानक रोगों को, गरुड़ जी कहते हैं कि फिर मानस रोगों को समझा कर कहिए। आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभुसुंडी जी ने कहा कि हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप में कहता हूं कि नरतन सम नहीं कवन उदेही, अजीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, अज्ञान विराग भगति शुभ देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। वह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग और भक्ति को देने वाला है। सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, होहि विषय रत मंद मंद तर।
कांच किरीच बदले तेले ही, करते डारी परस मनि देही। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण यानी प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मम काया, असंत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है। एक काकभूषुंडी जी कह रहे हैं, जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलन के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत सहहि दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भूर्ज तरु सम संत कृपाला, अपरहित नीति परहित नीति सह विपति विशाला। संत जो है दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों को हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं। सनैव खल पर बंधन करई, अखाल कढ़ाई विपत्ति सही मरई। अखल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूसक इव सुनु उर्गारी। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। वे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। पर संपदा विनाशी न साही, जिमि ससिहति में उपल बिलाही। अदुष्ट उदय जग आरती हेतु, अजथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। असंत उदय संतत सुखकारी। ये जो है काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि संत उदय संतत सुखकारी, अविश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। अपरम धर्म श्रुति विदित अहिंसा,
पर निंदा सम अघन गरीसा। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। हर गुर निंदक दादुर होई, अजन्म सहस्र पावतन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमई बायस शरीर धरी। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, अरो रो नरक परहि ते प्राणी। अहो ही उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। और जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौ रौ नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अस्त हो गया रहता है। सबके निंदा जे जड़ करही, अते चमगादुर होई अवतरही। सुनहु तात अब मानस रोगा, अजिनते दुख पावहि सब लोगा। अब गरुड़ जी कहते हैं काकभूषुंडी जी कि जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, अतिन्हते पुनि उपजहि बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, अक्रोध पीत नित छाती जारा। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से सूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। अप्रीति करहि जो तीनि उभाई, उपजहि सन्य पात दुखदाई। अब विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। यदि कहीं ये तीनों भाई बात पित्त और कफ प्रीति कर लें, मिल जाएं, तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब सूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। ममता दादु कंडु
ईर्षाई हरस विषाद गरह बहुताई, पर सुख देखी जरनी सोई छई, अकुष्ट दुष्टता मन कुटिलई। हैं, ममता जो है ये दाद है, ईर्ष्या डाह खुजली है, और हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है। गलकंठ, कंठमाला या घेघा आदि रोग हैं। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षय है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ रोग है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेहरुआ, अतृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईसना तरुण तिजारी। अहंकार जो है अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है। दंभ, कपट, मद और मान नहरुआ नसों का रोग है। और तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि जलोदर रोग है। 3 प्रकार पुत्र, धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी हैं। अजुग विधि ज्वर मत सर अविवेका, अकह लगी कहो कुरोग अनेका। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ। तो मित्रों, ये था जो है ये कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं करूड़ जी के 7 प्रश्न और कागसुंडी जी के उत्तर। संक्षेप में आपको सुनाया। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और हमारे भज राधे चैनल मिश्रा मानस सत्संग और भज राधे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली रोचक जानकारी और मानस की अच्छी कथाओं के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभो काशी विश्वनाथ बंदे। जय हो, जय सिया राम, जय जय राम।